नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज आप जानने वाले हैं राफेल के मुकाबले कितना ताकतवर है चाइना का J-10 फाइटर जेट। J-10 की अगर हम बात करें तो J-10 मुख्य रूप से एयर टू एयर कॉम्बैट रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेक ऑफ सबसे तेज है और फिर भी इसकी रेंज टेक ऑफ पॉइंट से लगभग 60 से 80 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन निरंतर हवाई लड़ाई में इससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है क्योंकि ये सिंगल इंजन फाइटर जेट है। दोस्तों, J-10 का जो मुख्य काम है वो दुश्मनों के विमानों को रोकने के लिए पहली पंक्ति के रूप में है। वहीं राफेल फाइटर जेट एक मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है जिसका रोल ऑफेंसिव होता है और ये अपने ट्विन इंजन की ड्यूरेबिलिटी और स्पीड से समुद्री टारगेट हो या फिर सरफेस टारगेट दोनों को हिट कर सकता है और कोई भी राफेल फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने के लिए J-10 का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो इसकी जगह सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। चाइना का J-10 मुख्य रूप से MiG-21 बाइसन और F-16 के खिलाफ किया जाता है और राफेल को प्राइमरली यानी कि मुख्य रूप से आतंकवादी शिविरों, सेना के समूहों, सेना के बुनियादी ढांचों जैसे कि ब्रिजेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राफेल फाइटर जेट का सबसे बड़ा दुश्मन S-400 सिस्टम या फिर चाइना का सो कॉल्ड HQ-9 हो सकता है। राफेल को इंटरसेप्ट करने के लिए J-10 का इस्तेमाल करना पागलपन से कम नहीं होगा। J-10 को BVR में टोस्ट किया जाएगा। हालांकि J-10 के पास एक बेहतर रडार भी है। J-10 फाइटर जेट दोस्तों एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता और राफेल के मुकाबले ये कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है ये तो समय बताएगा। दोस्तों, चाइना का ये जो J-10 लड़ाकू विमान है उसे इजरायली तकनीक पर बनाया गया है। इजराइल ने करोड़ों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को साल 1987 में बंद कर दिया था। दरअसल दोस्तों, चाइना का ये जो J-10 विमान है वो काफ़ी बड़ी संख्या में उसके पास मौजूद है और पाकिस्तान को भी उसने यही दिए हैं। J-10 विमान में प्लानर एरे एंटीना लगाया गया है जो एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। J-10 को पावर देने के लिए इसमें AL-31 F1 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस फाइटर जेट में एक हेलोग्राफिक हेड-अप डिस्प्ले भी लगा हुआ है। ये सभी डिस्प्ले चीन में बने एडवांस हेलमेट माउंटेड साइट के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राफेल फाइटर जेट का कोई मुकाबला नहीं है और J-10 उसके आगे कहीं नहीं टिकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये लड़ाकू विमान अपने साथ अलग अलग तरीके की कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। ऐसे में तुलना तो दोस्तों दूर की बात, J-10 राफेल के सामने टिक भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों में J-10 भी राफेल से आगे है। दरअसल दोस्तों, J-10 को चाइना ने इस तरीके से डेवलप किया है कि वो राफेल से अधिक ताकतवर दिखे। जैसे कि आप स्पीड का मामला देख सकते हो, राफेल की स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि J-10 की 2387 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि यहाँ पर राफेल को रेंज में फ़ायदा है। राफेल की रेंज मैंने बताया था 3700 किलोमीटर है, J-10 की है 1850 किलोमीटर। वजन की बात करें तो यहाँ पर राफेल और J-10 के वजन में ज़्यादा अंतर नहीं है। लंबाई की बात करें तो लंबाई भी लगभग सेम है, लेकिन 0.49 मीटर यानी कि J-10 की जो लंबाई है वो 15.49 मीटर है। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राफेल फाइटर जेट और J-10 का मुकाबला भविष्य में आप देखेंगे, क्योंकि चाइना तो कर ही रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप ITBP टेलीकॉम एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बताने वाले हैं जो कि चक्षु प्रकाशन की है और ये बुक हेड कांस्टेबल और टेलीकम्युनिकेशन दोनों के लिए उपलब्ध है। इस पे 25 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और ये 100% सिलेबस के अनुसार है। ये बुक काफी बेहतर मानी जाती है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स को काफी अच्छे से भी एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब सिलेबस के अनुसार ही है। ये बुक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। ऑनलाइन आपको ये Amazon और फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं और इस किताब का ऑर्डर आप जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम की बेहतर तैयारी आप कर सके।